गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं 6.1 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले करवाया था, काफी देर हो गई, उसके बाद हम क्लास नहीं ले पाए क्योंकि थोड़ा ऑफिस का काम था जिसकी वजह से नहीं ले पाए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, तो बोलता है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं और हमें बोलता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमको बोलता है बताओ जी रीजन क्या है कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो नंबर ये है, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा तो आप खुद पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। ठीक है, ये नंबर है 5वां, ये है 6ठा नंबर, ये है और उसके बाद 7वां नंबर क्या है, ये है, और 8वां नंबर क्या है हमारे पास, 505050। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें याद रखना है जिन नंबर का एंड क्या, ए नंबर दैट ends with 2 3 7 and 8। इन नंबर्स को आपने याद रखना है, जो जिन नंबर का एंडिंग इन से होगा, यानी कि जिस नंबर के लास्ट में ये चीज होगी क्या, जैसे यहाँ पर 7 इनमें है, 2 3 7 8, ये आप लोगों को याद रखने हैं जिन नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट, जैसे इसमें लास्ट डिजिट 7 है, इसमें लास्ट डिजिट 3 है, ठीक है, इसमें लास्ट में 8 है, इसमें 2 है, ठीक है, तो ये डिजिट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। साथ में आपने एक चीज और याद रखनी है, ठीक है, ये तो हो गए ये नंबर 7 3 8 2 2, ठीक है, लेकिन अब आता है 0। ठीक है, तो 0 में एक चीज है कि जब आपके पास नंबर होगा जिसमें एंड जो होगा वो ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, ए नंबर दैट एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ऑड नंबर ऑफ जीरोस कहने का मतलब है ये आपके पास है 1 2 3, यानी कि लास्ट में ऑड नंबर के जीरोस है, यानी कि 3 है और 3 ऑड नंबर होता है। अगर 2 होते तो वो इवन नंबर होता और वो परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन जहां पर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपने देखा होगा हमारे पास ये नंबर है, तो ये भी ऑड नंबर ऑफ जीरो से लास्ट में, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को यही चीज याद रखनी है। ठीक है, एक तो ये नंबर और ऑड नंबर ऑफ जीरोस जहां पे होंगे तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना ही है कि आप लोगों ने देखना है जो भी जैसे हमारे पास ये मैंने नंबर आपको बता दिए हैं, तो जैसे हमारे पास पहला पार्ट आ जाता है 1057, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गिवन नंबर एंड्स विद 7। ठीक है, गिवन नंबर एंड्स विद 7, तो 7 आपको पता है कि ये मैंने नंबर बता दिए हैं जिनका एंड इन नंबर से होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, इसलिए हम लिखेंगे सो इट इज नॉट ए परफेक्ट
सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आप बाकी वाली में बाकी जो जितने भी क्वेश्चन है उनमें आप लिख सकते हैं, जैसे एंड विद द 2 आप लिख सकते हैं नंबर लिख के 8 9 7 2 2 एंड्स विद द डिजिट 2, तो आप लिख सकते हैं गिवन नंबर एंड्स विद द डिजिट 2 सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह आप सारे पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अब हम बढ़ेंगे आगे, करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख लेते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसमें है द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो हमें बताना है किस नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है कि जो ऑड नंबर होता है उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर भी ही आता है। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट हमारे पास क्या है, पहला पार्ट है हमारे पास 4 3 1। तो आपने देखा होगा ये ऑड नंबर है, आपको पता है ऑड नंबर क्या होते हैं, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। जो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, यानी कि उससे डिवाइड नहीं होते पूरी तरह। ठीक है, तो उनको हम स्क्वायर नहीं, डिवाइड नहीं होते। ठीक है, उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द गिवन number 4 3 1 being an odd number, being an odd number, so it square being the given number 4 3 1 being odd, so it must so its square must be odd. Its square square must be ऑड नंबर। कहने का मतलब है ये एक ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर ही होगा। ठीक है, और इसी तरह आप अगर दूसरा पार्ट देखेंगे तो वो एक इवन नंबर है। इवन नंबर कौन सा नंबर होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। अगर आप 2 8 2 6 लेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 1 2 4 2 8 2 1 2 3 2 6। ठीक है, तो ये पूरी तरह 2 से हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, इवन नंबर लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे द गिवन नंबर 2826 2826। तो हम लिख सकते हैं गिवन नंबर 2826 इसी तरह लिखो बीइंग इवन, being given, so its square, so it's the given number 2826 being even, so its square must be even। ठीक है, तो आपके पास 3 नंबर और बचते हैं, जो कि ये है, एक है 7 7 7 9। तो आप लोगों को पता होगा इसके लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। ठीक है, इसलिए जैसे पहले में लिखा है मैंने, आप लिखेंगे द गिवन, यहाँ पे लिखेंगे द गिवन नंबर है 7 7 9 being an odd, so its square must be odd। तो ये ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। तो आपने देखा होगा उसके बाद जो है वो इवन नंबर है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, जैसे आपने देखा होगा ये 82004। ठीक है, ये एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से बुरी तरह तकसीम होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। सो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी इवन होगा। ठीक है, तो इन दो पार्ट्स को आप करेंगे खुद। ठीक है,
तो अब हमें बोल रहा था द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी ऑड नंबर्स, तो हम लिखेंगे हेंस द नंबर, हम लिखेंगे हेंस द नंबर पहला क्या था हमारे पास 431, हेंस द नंबर 431 एंड 7779 will have square and as odd number, will have square as odd number। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं ऑड नंबर और इवन नंबर में क्या होता है। ये जो दो नंबर जिनके लास्ट में ऑड नंबर होगा वो ऑड नंबर का स्क्वायर होंगे, जिनके लास्ट में इवन होगा वो इवन नंबर के स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आगे से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी मैथ की क्लास रोज हो। ठीक है, लेकिन आप लोग इन क्वेश्चनों को जो आप वीडियो देखते हैं इसको दूसरे बच्चों में भी शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए।